नाउ फंक्शन, स्ट्रक्चर के बाद क्या आता है? फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसे काम करता है? व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन? 3 फंक्शंस होता है मेनली। वो क्या है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्टरिंग। ग्लोमेरुलस में होता है, इसीलिए इसको क्या बोलता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं या अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, द प्रोसेस, व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन? द प्रोसेस इन विच यूरिया, सॉल्ट, वाटर, ये जो यूरिया, सॉल्ट, वाटर and glucose etc. in the blood which passes through the glomerulus of the nephron get filtered by the capillaries. capillaries जो है उसको फिल्टर करता है और उसमें जो फिल्ट्रेट पार्ट मतलब जो फ्लूइड पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है। इस तरह से जो है ये है ग्लोमेरुलस। इसमें जैसे ही ब्लड यहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ में जितना भी जो ये अभी हमने पढ़ा था ना, ग्लूकोज है, यूरिया है या सॉल्ट, आयंस जो भी है वो यहाँ से होके चला जाता है। लिक्विड पार्ट इट गोज़ टू द ट्यूब्यूल। और जो बड़ा जो पार्ट होता है जैसे प्रोटीन या ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो सब यहाँ पार नहीं हो सकता है। सो दे आर सेंट टू द ब्लड वेसल्स थ्रू इफरेंट आर्टेरियल के थ्रू वो चला जाता है। तो ये काम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। तो ये हुआ। वेरस द फ्लूइड पार्ट called the filtrate comes down to the tubule, whereas the blood cells and the large proteins do not get filtered, is called ultrafiltration. तो इस तरह से सेपरेटली एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एंड ये जनरली पूछता भी है व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन सेपरेटली। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन बोलने से यू हैव टू राइट दिस 3 फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। उसके बाद जो है व्हाट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का हम कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, अभी ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय विच सर्टेन मॉलिक्यूल्स आफ्टर बीइंग फिल्टर्ड आउट ऑफ द कैपिलरीज the glomerulus in the glomerulus with nitrogenous waste and water are reabsorbed by the tubules, mainly PCT and Henle's loop of the nephron is called selective reabsorption. इसका मतलब हुआ कि ये जो जैसे ही यहाँ पे फिल्टर हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के समय, ये जो है ट्यूब्यूल में पहुँचता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है यहाँ पे इसको रीअब्जॉर्ब करता है। क्या चीज़? जो ज़रूरी चीज़, ग्लूकोज होता है, आयंस होता है, सॉल्ट्स होता है, वो रीअब्जॉर्ब करता है। बाकी जो यूरिया और एक्सेस वाटर वो यहाँ से होके ये कहाँ चला जाता है? टू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरेटर में चला जाता है। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो ज़रूरी चीज़ बच जाता है ये फिल्ट्रेट में, इसको बोलता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन मॉलिक्यूल्स आफ्टर बीइंग फिल्टर्ड आउट ऑफ द कैपिलरीज इन द ग्लोमेरुलस विथ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ट्यूब्यूल्स, मेनली पीसीटी एंड हेनलीज लूप ऑफ द नेफ्रॉन, इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फिर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन मतलब द प्रोसेस of removing the metabolic wastes such as यूरिया, यूरिक एसिड, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो हार्मफुल होता है। टॉक्सिक मतलब हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, वो सब रिमूव करना ज़रूरी होता है। यूरिक एसिड within the tubule of the nephron are also secreted, and also secretion of some ions for maintaining the pH। हाँ, जो ब्लड का, यूरिन का पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, ज़्यादा एसिडिक या बेसिक, वो सब पीएच बैलेंस बोलता है। पीएच इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रेशन।